तो मतलब ये हुआ कि विधान परिषद में पूरा खेल बदलने जा रहा है। जो सपा कभी मजबूत थी वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी गंवाती दिख रही है, और जो भाजपा 5 साल पहले सिर्फ 7 के आंकड़े पर थी वो बहुमत का आंकड़ा पार कर 80 के पार पहुंच जाएगी। लेकिन आजमगढ़ की हार की ठेस सपा और भाजपा दोनों को सताएगी, क्योंकि यहां भाजपा एक बागी ने न सिर्फ भाजपा के आजमगढ़ जीतने के सपने को तोड़ दिया, बल्कि जिस सपने ने 1 महीने पहले आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटें जीती थी वो अपनी जमानत तक नहीं बचा। अखिलेश के गढ़ में भाजपा के बागी की हुंकार। यशवंत सिंह की चंद्रशेखरवादी वाली ललकार। मैं तो चंद्रशेखरवादी बहुजन समाज में था तब भी था, समाजवादी पार्टी में था तब भी था, भारतीय जनता पार्टी में हूं तो अब भी हूं। भाजपा ने एमएलसी चुनाव की 33 सीटें भले ही जीत ली हों, लेकिन आजमगढ़ की हार उसे ताउम्र सताएगी, क्योंकि जिस आजमगढ़ में भाजपा ने कमल खिलाने का सपना देखा था उसे उसके ही बागी यशवंत सिंह ने चकनाचूर कर दिया। क्योंकि यशवंत सिंह ही वो शख्स हैं जिसने समाजवादी पार्टी के गढ़ में उसकी जमानत जब्त करा दी और अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर अपने बेटे विक्रांत सिंह ऋषु को एमएलसी बना दिया। यशवंत सिंह हमारे साथ हैं। बताइए, ये बताइए, बगावत किया आपने भाजपा से और ये सीट आपने सबको हरा के, भाजपा को हरा के जीत लिया, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई भाजपा के तो सारे लोग आपके बेटे के साथ थे। भाजपा से हमने तो कोई बगावत किया नहीं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्री विक्रांत सिंह ऋषु जो चुनाव लड़ रहे थे वो निर्दल चुनाव लड़ रहे थे। वह समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य आजमगढ़ में थे, 10,000 वोटों से चुनाव जीते थे, और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और वो टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि मैंने उनको मना भी नहीं किया, और किसी लड़के को कोई मना नहीं करना चाहिए। जो राजनीति करना चाहे या कोई बिजनेस करना चाहे, सिवाय इसके कि वो कोई अपराध और गलत काम करे तो उसे जरूर रोकना चाहिए। आज आजमगढ़ से लेकर मऊ तक यशवंत सिंह की चर्चा हो रही है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा जैसे दलों के सामने न सिर्फ अपने बेटे को जिताया, बल्कि ये जता दिया कि उनके नाम को कम आंकने की गलती पहले सपा ने और अब भाजपा ने की। यशवंत सिंह हमारे साथ हैं। बताइए, ये बताइए, बगावत किया आपने भाजपा से और ये सीट आपने सबको हरा के, भाजपा को हरा के जीत लिया, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई भाजपा के तो सारे लोग आपके बेटे के साथ थे। भाजपा से हमने तो कोई बगावत किया नहीं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्री विक्रांत सिंह ऋषु जो चुनाव लड़ रहे थे वो निर्दल चुनाव लड़ रहे थे। वह समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य आजमगढ़ में थे, 10,000 वोटों से चुनाव जीते थे, और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और वो टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि मैंने उनको मना भी नहीं किया, और किसी लड़के को कोई मना नहीं करना चाहिए। जो राजनीति करना चाहे या कोई बिजनेस करना चाहे, सिवाय इसके कि वो कोई अपराध और गलत काम करे तो उसे जरूर रोकना चाहिए। क्योंकि 2017 में सपा का दामन छोड़ यशवंत सिंह भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन 5 साल बाद जब बेटे विक्रांत सिंह को टिकट नहीं मिली तो यशवंत सिंह बागी हो गए और आजमगढ़ सीट से भाजपा के सामने अपने बेटे को निर्दलीय मैदान में उतार दिया, जिससे भाजपा इतनी आग बबूला हुई उसने एक्शन लेते हुए यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत ने भाजपा के अरुण कांत यादव को 2813 मतों से हराकर अपने हर अपमान का बदला ले लिया। बड़े नेता थे, सारे मेरे विरोध में ही थे, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों। अच्छा, आपके अपने दल के भी? किसी भी दल के रहे हों, मेरे विरोध में ही थे। ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपके अगर अपने दल के लोग विरोध में होंगे तो फिर? मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो मैंने महसूस किया है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। यानी आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता ही आपके विरोध में आजमगढ़ में रहे हैं? जहाँ जहाँ बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, मैं वहीं कमज़ोर हूँ। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु को 4075 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव को सिर्फ 1262 वोट मिले।
वहीं इस लड़ाई में एक बड़ा झटका सपा को लगा, जो अपने घर में जमानत तक नहीं बचा पाई। सपा के राकेश यादव को सिर्फ 356 वोट मिले, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो लड़ाई भाजपा के बागी यशवंत सिंह और भाजपा के बीच शुरू हुई, वो कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि जीत के बाद भाजपा के खिलाफ यशवंत सिंह ने ताल ठोक दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि खुद को चंद्रशेखरवादी बताने वाले यशवंत सिंह अब किसके साथ जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए वीरेश पांडे की रिपोर्ट।